हमेशा से मार्केट का एक ही दस्तूर रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है तो क्लाइंट आपको मिलते ही मिलते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कंटेंट राइटर के ऊपर। अगर आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट राइटिंग किस तरीके से की जाती है। वो कंटेंट राइटिंग जो ना सिर्फ आपको ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर ला के देगी, बल्कि वो कंटेंट राइटिंग जिससे आपके पैसे बनेंगे। बेसिकली हमारा मेन मुद्दा, मेन मकसद, मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें पैसे किस तरीके से बनाने हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तान के अंदर पर वर्ल्ड के ऊपर 3 PKR चार्ज कर रहा हूं। नंबर 1 चीज, मैं पाकिस्तान के अंदर राइट ही नहीं करता, मैं राइट करता हूं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसकी एक वजह है, मेरे पास एक अच्छा बैकग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से अगर मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करता हूं उसमें से 80 to 85% चांस होते हैं कि वो मुझे हायर करेगा। लेकिन आपके पास ना तो पोर्टफोलियो है ना एक्सपीरियंस है, तो आप इस स्टेज में क्या करेंगे? वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अर्निंग स्किल हब पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने कंप्लीट कंटेंट राइटिंग की प्लेलिस्ट वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में या लेफ्ट राइट आपको कंप्लीट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप स्टेप स्टेप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको सिखाता हूं किस तरीके से आप एक अच्छा कंटेंट राइट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक गोल्डन टिप है, अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं, ट्रस्ट मी, आपसे बड़ा मार्केट में कोई कंटेंट राइटर नहीं होगा। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और LSI कीवर्ड। मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। प्राइमरी कीवर्ड होता है वो हमारा मेन कीवर्ड होता है। अब मेन कीवर्ड हमारे ब्लॉग के अंदर कितनी टाइम आता है? कोई अराउंड बाउंड कोई आप 3 से 4 दफा ले दें इनफ है। पहले ये होता था SEO के अंदर, अगर आप कंटेंट के अंदर अपना मेन कीवर्ड कोई 8 से 10 दफा यूज करते हैं तो फिर वो आपका आर्टिकल सर्फ के ऊपर रैंक होता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप सिर्फ 2 या 3 दफा भी अपना मेन कीवर्ड यूज कर दें तो आपका आर्टिकल रैंक होता है। उसकी एक मेन रीजन है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। उसकी मेन रीजन ये है कि हम सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हैं और LSI कीवर्ड यूज करते हैं। अब मेन कीवर्ड हमारा ये है, थिंक टू डू इन टोरंटो कनाडा, ठीक है। अब एक बेसिकली एक इवेंट मैं टारगेट कर रहा हूं, कनाडा के अंदर एक इवेंट है, क्योंकि मेरे पास जो डोमेन है, क्लाइंट की जो डोमेन है वो .ca की है, कनाडा की। और कनाडा की ट्रैफिक क्लाइंट का मकसद है, मेन मुद्दा है, उसे ट्रैफिक भी कनाडा की चाहिए। तो डेफिनेटली बात है, अगर मुझे कनाडा की ट्रैफिक चाहिए तो मैं कनाडा के कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, थिंक टू डू इन टोरंटो कनाडा, ठीक है, ये मेन कीवर्ड आ गया। अब बाकी ये जो सेकेंडरी कीवर्ड है, क्या ये मिलते जुलते नहीं है? हाँ जी, ये मिलते जुलती हैं। हम कंटेंट के अंदर ये यूज करेंगे जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल रैंक होगा, और ना सिर्फ गूगल पे सर्च पे रैंक होगा बल्कि वो LLM पर भी रैंक होगा। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर जैसे ChatGPT हो गया, जिमिनी हो गया, ग्रोक हो गया, क्लाउड हो गया, ऐसे भी मल्टीपल टूल्स के ऊपर रैंक होगा। तो मैं अब आर्टिकल राइट करते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट राइट किया है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। आप भी ChatGPT की हेल्प से प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि यार एक आर्टिकल राइट करके दो, उस आर्टिकल के अंदर जो H1 है उसका साइज ये होना चाहिए, परमालिंक का साइज ये होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन का साइज ये होना चाहिए, उसके बाद कंटेंट की लेंथ इतनी होनी चाहिए। ये मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस कंटेंट राइटिंग की वीडियोस वॉच की हैं तो आप लोगों को लाजमी आइडिया होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन के कैरेक्टर्स कितने होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं कैसे प्रॉम्प्ट राइट करूं, आप सिंपल ChatGPT के पास जाएं। जैसे मैं आप ChatGPT के पास जा रहा हूं, आपको यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है, ChatGPT मैंने प्रो बाय किया हुआ है। प्रो बाय तो नहीं किया हुआ, बेसिकली मैंने क्रैक इस्तेमाल किया हुआ। इसके ऊपर मैंने मजीद एक सेपरेट वीडियो बनाई थी किस तरीके से आपने ChatGPT 5.2 फ्री में इस्तेमाल करना है। देखो मेरे पास 100% प्लान वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये 1 साल के लिए वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको मल्टीपल अपने अकाउंट दिखाऊं तो मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर ChatGPT फ्री भी लगी हुई है। आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको ChatGPT 5.2 ग्रामर और मल्टीपल टूल्स फ्री में मिलेंगे। वो वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सून एज सून पब्लिश कर दूंगा। खैर, मैं मेन मुद्दे के ऊपर आता हूं। हमने प्रॉम्प्ट राइट कर लिया, प्रॉम्प्ट राइट करने के बाद हम अब आर्टिकल राइट करेंगे। तो मैं इस सारे के सारे प्रॉम्प्ट को कट करता हूं, कट करने के बाद क्लाउड में जाता हूं और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद जब यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आर माई कीवर्ड, ठीक है, इस लाइन को कट करके और यहाँ पे अपने जो कीवर्ड्स थे ये वाले, इन सभी को कट करता हूं और यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर देता हूं। लेट्स सी, अब देखो हमारा यहाँ पे आर्टिकल राइट जो है ना जनरेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैक्सिमम कोई 4 to 5 मिनट लगते हैं, तो हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं जब तक ये आर्टिकल राइट करके देता है। अब आप लोगों के सामने हमें क्लाउड ने एक आर्टिकल राइट करके दे दी। अब ये नहीं करना इस आर्टिकल को उठाना वर्डप्रेस में जाके पेस्ट कर देना है, नहीं भाई, इस आर्टिकल को मैन्युअली चेक करना है, क्या इसमें AI है, क्या इसमें प्लेजिज्म है,
और गोल्डन टिप आपको देते जा रहा हूं, शायद आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, गूगल कभी भी एआई कंटेंट को डी रैंक नहीं करता। गूगल खुद बोलता है यार आप एआई कंटेंट राइट करो लेकिन उसमें वैल्यू दो। आप 100% आर्टिकल ह्यूमनाइज लिख लो, ट्रांसलेशन में जाओ मैनुअली राइट कर लो, आप खुद राइट कर लो, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप मैनुअली बैठो और टाइपिंग करके लिखते रहो, लिख लिया आर्टिकल, अब उसको पब्लिश कर दो। अब क्या वो रैंक होगा? मैं आपको गारंटी से बोलता हूं रैंक नहीं होगा। उसकी रीजन है आपने अच्छे कीवर्ड बैकएंड पे टारगेट नहीं किए होंगे, या आपने H1 2 से 3 इस्तेमाल किए होंगे, आपका परमालिक अच्छा नहीं होगा, तो वो रैंक नहीं होगा आर्टिकल। लेकिन एक तरफ एक बंदे ने एआई आर्टिकल राइट करके दिया है, ठीक है, और वो 100% एआई है और वो रैंक भी कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि ह्यूमन की जो नीड है उसको वो पूरा कर रहा है। आपको याद होगा जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दिया था, उसके अंदर जब मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर शायद मैंने आपको डिफरेंस दिया था कि यूजर कंटेंट पढ़ने क्यों आता है, यूजर की क्या नीड है। गूगल हमसे रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब गूगल आपसे रेवेन्यू जनरेट करता है। किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताता हूं। जब गूगल के ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है और वो रैंक होता है सर्च के ऊपर, यूजर आता है उस आर्टिकल पे, उस वेबसाइट के ऊपर जाता है, उस आर्टिकल को रीड करता है। अगर उसे टॉप पे अपनी क्यूरी का आंसर मिल जाए तो वो रहता है स्टे, अदरवाइज सिंपल वो बैक आता है, जिससे बाउंस रेट हाई होता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करूंगा बाउंस रेट क्या होता है। अब देखो एक वेबसाइट के ऊपर एड्स चल रही हैं, ठीक है, गूगल वहां से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और हम अपने एड से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे बैकएंड पे गूगल भी हमसे रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप गूगल को राजी रखना चाहते हो, अगर आप ह्यूमनाइज कंटेंट लिख के भी गूगल के ऊपर रैंक नहीं करते तो फिर फायदा ही क्या। और रही बात अब एआई टूल्स की, आप जीरोजीपीटी पे चले जाएं, आप क्यूबिट्स पे चले जाएं, आप कॉपीलिक्स पे चले जाएं, ऐसे मल्टीपल टूल्स के ऊपर चले जाएं। वो बनाए तो मेरे और आपके जैसे लोगों नहीं है ना, आप सिंपल वहां पे जाके अपना माई सेल्फ ऐसे लिख के वो डाल दें, उसके अंदर भी एआई आएगा। तो इस चीज से मत घबराएं कि यार नुमान भाई मेरा आर्टिकल के अंदर 100% एआई है। कोशिश करें एआई ना आए और सबसे ज्यादा कोशिश करें प्लेजिज्म ना आए। अगर 100% एआई भी है ना और प्लेजिज्म 0% है तो आप रैंक करने का चांसेस आपके कहीं ना कहीं पे हैं। खैर मैं इस आर्टिकल को कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद सिंपल डॉक्स फाइल में पेस्ट कर देता हूं। अभी मैंने जस्ट इस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट किया, अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। सबसे पहले इस नीचे वाली लाइन को रिमूव कर देता हूं, ठीक है। रिमूव करने के बाद ये जो सेंटर के अंदर जो लाइंस हैं इनको रिमूव कर देते हैं और इसमें एक दफा कंप्लीट इसको गो थ्रू कर लेते हैं आर्टिकल को, ठीक है। अभी मैं यहां से इसको बोल्ड से खत्म कर देता हूं क्योंकि कुछ वर्ड्स बोल्ड हुए हैं, ठीक है। ये एक लाइन ये है, इस लाइन को भी रिमूव कर देते हैं और ये देखें ये इसने ऊपर दिया वो सारा। अब ये बताया हुआ है जी एसईओ ब्लॉग राइटर, सॉरी अभी इसने बताया हुआ है एसईओ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। H1 क्या है, टाइटल क्या है, परमालिंक क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड। अब मैं यहां से इस कीवर्ड्स को रिमूव कर देता हूं। अच्छा ये क्लाइंट को आप चीजें सेंड करेंगे ना, क्लाइंट इस चीज से आपसे इंप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और ये देखो ये लाइन ए ही है 100%, इसको हम रिमूव कर देते हैं ये क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही। मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका, मुझे आइडिया हो गया कि ये चीजें एआई है और ये चीजें एआई नहीं है। खैर मैं इस सारे के सारे आर्टिकल को कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद ग्रामर में जाता हूं। ये ग्रामरली मेरे पास प्रो है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा स्टार प्रो वाला, ठीक है। अब ये प्रो वाला कैसे मिलेगा इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको फ्री पोस्ट प्रो में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसमें जाके यहाँ पे सिंपल अपना आर्टिकल को पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे इसमें क्या क्या एरर है मैनुअली और उन एरर्स को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे सिंपल कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे एस्केप करते जाना है, सजेशन आपके सही होते रहेंगे, लेकिन कोशिश करना आपने आर्टिकल को गो थ्रू लाजमी करना कि लिखा क्या हुआ है। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपका गिला ये दूर हो गया होगा कि कंटेंट राइटिंग किस तरीके से की जा सकती है। अभी मैंने इतने अच्छे से कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं किया, बेसिकली मैं उसके अंदर से जो हैश होती हैं, स्टार्स होते हैं, जो बैकस्लैश होती हैं, जो ए हमें बना के देता है वो हम रिमूव करेंगे तो हमारा आर्टिकल 100% ह्यूमनाइज भी हो जाएगा, ठीक है। आप वर्ल्ड टूल का इस्तेमाल करते हुए जिस लाइन के ऊपर प्लेजिज्म आ रहा है, जिस लाइन के ऊपर एआई टूल आ रहा है, उस लाइन को रीराइट करवा लें, उस राइट का एक्टिव पैसिव कर लें, उस राइट का सिनोनिम राइट कर दें। ऐसे ही मैं खुद मैनुअली करता हूं, ट्रस्ट में, और वो आर्टिकल रैंक भी होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।